Hello everyone, very good evening and welcome you all. So today we are going to discuss very important part जो आप कह रहे थे कि सर जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर एक वीडियो हो जाए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे पास अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या मैं आपको ये कहूँ कि हर अटेम्प्ट में आपके पास वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी हाल में आप ये टॉपिक छोड़कर मत जाना और अपने एंड के पर्टिकुलर डेज में इन टॉपिक को रिवाइज भी पक्का करके जाना। और हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि आपके पास जो ये क्वेश्चंस है वो हर अटेम्प्ट में यूजुअली कहां से आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने पास डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक हर यूनिट में से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। हमारे ये टॉपिक्स जो हैं वो तकरीबन 12 से 14 टॉपिक होंगे। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में देखिए आपके पास जो ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है ये आपको अक्सर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ये ब्रेक इवन पॉइंट का हो चाहे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, जहां से आपका क्वेश्चन चाहे अजम्पशन को लेकर आए, चाहे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए या फिर फॉर्मूले को लेकर आए, तो ये आपके पास क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। देन यू हैव फ्रॉम द अकाउंटिंग पार्ट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये भी आपको हर अटेम्प्ट में मिलेगा, चाहे वेरिएंस का क्वेश्चन हो, चाहे टाइप ऑफ बजट का क्वेश्चन हो या जीरो बेस बजटिंग हो। सो दिस इज also very important. Then we have the question from the ratios. कौन सी ratios, हम बात कर रहे हैं financial ratios की। तो financial ratios में आपके पास एक क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिकल या फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेटली आपके पास होगा ही होगा। और रेशियो में कभी कभी समटाइम्स मैं लिख रहा हूं नॉट ऑलवेज बट यूजुअली आपके पास आ जाता है, दैट इज अ पार्टनरशिप रेशियो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आप छोड़कर नहीं जा सकते। देन यू हैव द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और द इंड एएस और द आईएफआरएस। तो जितने भी आप पास अटेम्प्ट देखेंगे वहां पे आपको इंड एएस का क्वेश्चन या एएस का क्वेश्चन या आईएफआरएस का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से आप देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे एग्जाम में आने वाला है। सो आपके लिए कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट कि आप इसे पक्का करें। रेशियो के साथ हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको साथ में मिल जाए, बट दिस इज द टॉपिक जहां से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरीज का पक्का आपको मिलेगा। कौन सी थ्योरी किसने दी, मॉडर्न थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, कौन सी थ्योरी का क्या कंक्लूजन है, या तो फिर क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग। और इसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर हम बात करें किसकी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, जहां से आपका स्टेजेस को लेकर क्वेश्चन या फिर ट्रीटीज को लेकर क्वेश्चन या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर आपका डब्ल्यूटीओ या फिर आपका यूएसएमसीए या फिर आपका यूनाइटेड। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। एंड ऑल्सो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है आपका बैरियर्स एंड पेमेंट्स, मेथड्स ऑफ पेमेंट। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको जो है हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस में भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन हम अपने पास आते हैं यूनिट जो कि आपका है फाइनेंस का। तो फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी आपको थोड़ा सा टफ लगता है, जहां पर आपको लगता है कि हमारे पास शायद क्वेश्चन नहीं होता। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बिना आपको कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा जहां कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपके पास ना हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिक्योरिटीज को लेकर, जैसे सिक्योरिटीज के रिटर्न, सिक्योरिटीज में रिस्क कहां पर ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन ऑल्सो यू हैव द डिविडेंड
कि डिविडेंड डिसीजन से आपका प्रैक्टिकल आ जाए या फिर आपका थ्योरेटिकल आ जाए, दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। डेटर मैनेजमेंट में फैक्टरिंग का टॉपिक आपसे अक्सर पूछा जाता है, और वर्किंग कैपिटल की अप्रोचेस जो कि आपके पास है कंजर्वेटिज्म या मैचिंग या फिर आपके पास एग्रेसिव। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं जहां से आपके पास हर बार क्वेश्चन आएगा। आप देखिए मैं हर एक यूनिट में 4 से 5 टॉपिक लिख रहा हूं, मतलब आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मोस्ट एक्सपेक्टेड हर बार यहां से आते ही आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में एनआई एनओआई थ्योरी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी में आपके पास बीटा आ गया, या फिर आपके पास सिक्योरिटी की रिस्क आ गया, सिक्योरिटी का रिटर्न आ गया, कोरिलेशन आ गया। सो दिस इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन हम बात करते हैं अपने पास इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उस पे आपने खास ध्यान देना है। फॉर्म्स, आईटीआर के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्म इंडिविजुअल के लिए, कौन सा फॉर्म कंपनी के लिए, कौन सा फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। और कभी कभी आपके पास स्टेप्स आ जाते हैं कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमेशा आपको क्वेश्चन जो है वो टीडीएस से या फिर टीसीएस से मिलेगा ही मिलेगा। सो टीडीएस टीसीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप मत छोड़ना। और साथ में आपका एग्रीकल्चर इनकम या क्लबिंग, या फिर अगर मैं बात करूं सेट ऑफ की, तो मैंने यहां पर देखिए हेड नहीं लिखे क्योंकि हेड अपने आप में बहुत वाइड है। बट आप जब छोटे चैप्टर पर जाएं तो उस पर खास ध्यान दें, उस पर ज्यादा फोकस करें। जैसे आपके पास डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक जहां से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक इजीली कवर्ड हो जाएंगे अगर आप ये छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। जितनी देर में आप इनकम टैक्स के पूरे 5 हेड कवर्ड करेंगे, आपको उससे भी कम टाइम इन्हें कवर्ड करने में लगेगा। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो ये आपके पास बात हो गई इनकम टैक्स की। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अगर हम एचआरएम या फिर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो यहां पे आपको लीडरशिप से पक्का क्वेश्चन मिलेगा जब हम बात करते हैं लीडरशिप थ्योरीज की। लीडरशिप थ्योरीज के अलावा अगर देखा जाए तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप मेथड पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वहां से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आपके पास टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। देन यू हैव मोटिवेशनल थ्योरीज, जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये कुछ टॉपिक जो आपको ध्यान रखने हैं। और अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं बट आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर नहीं पाते, हमेशा क्वेश्चन नहीं आता। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड है टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, या फिर आपके पास एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन मेथड है टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सॉल्व करने के मेथड्स कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर आपका कोड ऑफ डिसिप्लिन, या आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, या फिर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। इन मेथड्स पे खास ध्यान दीजिएगा। ये मेथड आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको डिफरेंस नहीं पता और पेपर में आप मैच द फॉलोइंग नहीं कर पाते। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक तो थ्योरीज और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के जो जो हमारे पास methods हैं, that is going to be important for you. Then we have the unit of your statistics. तो बेसिक की बात करें तो बेसिक तो आप कर ही लेंगे, बट हाँ आपको अक्सर क्वेश्चन कोरिलेशन, कोफिशिएंट और रिग्रेशन से यहां पर पक्का मिलेगा। तो ये चीज आप देखेंगे, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो, यहां से आपके पास अक्सर क्वेश्चन है कोरिलेशन रिग्रेशन का। देन यू हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो ये आपका पेपर 1 में भी जाता है, और यहां पर जितनी भी आप टेस्टिंग पढ़ते हैं, मतलब कि आपके पास जितने भी टेस्ट हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेबल, तो जितने भी आपके पास ये टाइप ऑफ टेस्ट हैं इनको जरूर कर लेना। और साथ ही
ही साथ यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन मींस जैसे आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला है उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आप पढ़ते हैं कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, कौन सा टेस्ट कब लगता है, कब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपने यहां पर ध्यान रखना है। सो दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन हम बात कर लेते हैं बैंकिंग की। हाँ जी, बैंकिंग के लिए ध्यान रखना आपके पास एक तो ईयर, क्या सारे के सारे नहीं, जितने भी आपके पास डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जितने भी आपके पास डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे आपका आईडीबीआई हो गया या फिर आपके पास नबार्ड हो गया या फिर आपके पास डेवलपमेंट बैंक में आपके पास हुडको बैंक हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, या फिर आपके पास एग्जिम बैंक हो गया, या फिर जितने भी पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के बैंक्स हैं, इन सब के ईयर आपने जरूर ध्यान रखने हैं, इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देन यू हैव कमिटीज, जहां से आपके पास क्वेश्चन जो है अक्सर आएगा। एंड वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आपका टाइप ऑफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ जो आपके पास इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होता है कि अगर इंटरेस्ट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो वो इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ इवेंट, इसके ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है। सो वो इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी यूजुअली हैव द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट। और इसके अलावा आरबीआई के टूल्स, जो आप फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव टूल फॉर द मनी सप्लाई, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, इनको आप जल्दी से जल्दी कवर करना, और जितना जल्दी हो पाए आप यहां पर इनको नोट्स में समरी बनाकर एग्जाम टाइम के लिए रिवाइज करने के लिए उनको हैंडी भी रखना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने ध्यान रखना है। मैंने आपके 10-12 मिनट लिए, बट इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना, दे रियली हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।